जय हिंद दोस्तों। मैं अंतिम आप सभी का लीगल ड्रीम में स्वागत करता हूं। आज हम आपराधिक मानहानि के बारे में पढ़ेंगे। आपराधिक मानहानि क्या है? आपराधिक मानहानि एक ऐसी झूठी गवाही है जो किसी व्यक्ति पर लगाई जाती है, जिसके बारे में सत्य नहीं होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति पर लगाया गया आरोप है कि उस व्यक्ति ने चोरी किया, और यह कथन झूठ है कि उस व्यक्ति ने चोरी की है, जबकि वास्तव में वह व्यक्ति निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया है, चोरी नहीं की है। तो यह कथन जिसने कहा है उस पर मानहानि का केस लगेगा उस व्यक्ति के द्वारा। यह बीएनएस की धारा 356 में आती है। इसकी परिभाषा बीएनएस में 356 में दी गई है। तो हम इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं, बताते हैं। तो अब हम आपराधिक मानहानि क्या है इसके बारे में देखेंगे। बीएनएस की धारा 356 के तहत आपराधिक मानहानि का मतलब किसी व्यक्ति या कंपनी या मृत व्यक्ति की को जानबूझकर प्रतिष्ठा को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना। यदि कोई व्यक्ति बोलकर, लिखकर, फोटो या वीडियो ऑफलाइन ऑनलाइन या ऑफलाइन या संकेतों के माध्यम से किसी की बदनामी करता है, तो यह धारा 356 के तहत 2 साल की सजा, जुर्माना या दोनों से, या सामुदायिक सेवा से दंडित किया जाता है। किसी व्यक्ति ने किसी उद्योग, कंपनी या किसी व्यक्ति या मृत व्यक्ति भी हो गया, उस पर भी यह आरोप लगाता है कि उस व्यक्ति ने यह गलत काम किया, जबकि उस व्यक्ति ने वह गलत काम किया तो क्या सोचा भी नहीं है। तो उस व्यक्ति ने उस पर आपराधिक मानहानि, उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची, नुकसान पहुंचा उसकी प्रतिष्ठा को, तो वह व्यक्ति उस व्यक्ति पर आपराधिक मानहानि जिससे उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है, उसके खिलाफ वह उस व्यक्ति पर केस करता है, जिससे चाहे वह ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, फोटो, वीडियो, सोशल मीडिया या किसी अदर प्लेटफॉर्म पर कोई भी लिख कर, बोल कर या कैसे भी किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई कोई बात हो, तो उन सभी झूठी अफवाहों पर वह व्यक्ति उस पर केस करेगा, मानहानि का केस करेगा, जिसमें उस व्यक्ति को 2 साल तक की सजा और जुर्माना या दोनों से, या सामुदायिक सेवा से दंडित किया जाता है। तो अब हम मुख्य बिंदु के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से मुख्य बिंदु है। तो अब हम उसके बारे में देख लेते हैं। मुख्य बिंदु में क्या दिया गया है? किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से झूठी या अपमानजनक टिप्पणी जो समाज में उसकी छवि खराब करे। जैसे किसी व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाना कि उस व्यक्ति ने वह काम किया है जिससे उस व्यक्ति की समाज में छवि खराब होती है। और व्यापक दायरा दिया गया है। ऑनलाइन, सोशल मीडिया और ऑफलाइन खबर या भाषण दोनों प्रकार की मानहानि पर लागू होता है। जैसे ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर झूठी अफवाह फैलाना, और या ऑफलाइन अखबार या भाषण या किसी व्यक्ति के द्वारा अफवाह फैलाना, यह इन सभी पर लागू होता है मानहानि का केस। सजा में अधिकतम 2 वर्ष का साधारण कारावास, जुर्माना या दोनों का प्रावधान, साथ ही सामुदायिक सेवा सामुदायिक सेवा को भी शामिल किया गया है सजा के तौर पर। जैसे किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया गया है
झूठा आरोप लगाया गया है कि उस व्यक्ति ने यह कार्य किया है जिससे समाज में उस व्यक्ति की छवि को नुकसान पहुंच रहा है, ठेस पहुंच रही है। और चाहे वह ऑफलाइन किया गया हो, चाहे ऑनलाइन किया गया हो, चाहे किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति के पास पहुंचाया गया हो, और इसमें 2 वर्ष की अधिकतम कारावास और जुर्माना या दोनों, या सामुदायिक सेवा के तौर पर सजा मिल सकती है। तो अब हम अपराध के कौन कौन से तत्व हैं इस पर हम चर्चा करेंगे। आपराधिक तत्व में क्या क्या दिया गया है इसके बारे में देख लेते हैं। आरोप, किसी के बारे में झूठी अफवाह फैलाना। प्रकाशन, उस उस बात को किसी तीसरे तक पहुंचाना। सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट करना। अखबार या वीडियो में गलत आरोप लगाना। इरादा, प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का उद्देश्य होना चाहिए। हानि, व्यक्ति की इज्जत या प्रतिष्ठा को ठेस या नुकसान होना चाहिए। इसमें सिर्फ प्रतिष्ठा को नुकसान होना काफी नहीं, बल्कि व्यक्ति का इरादा या ज्ञान होना जरूरी है कि इससे सामने वाले की बदनामी होगी। इसमें आरोप होना चाहिए, झूठा आरोप होना चाहिए किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति पर झूठा आरोप होना चाहिए। प्रकाशन, जैसे किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से कहीं पहुंचाया गया हो, या सोशल मीडिया के द्वारा उसे प्रकाशित किया गया हो, वीडियो, फोटो या अखबार, किसी भी माध्यम के द्वारा फैलाया गया कोई झूठा आरोप प्रकाशन करना। इरादा, उस व्यक्ति का इरादा होना चाहिए कि मैं यह आरोप लगाऊंगा तो उस व्यक्ति को नुकसान होगा, उसकी छवि खराब होगी समाज में। और हानि, उस व्यक्ति की छवि या प्रतिष्ठा को हानि होनी चाहिए। इसमें सिर्फ प्रतिष्ठा का नुकसान होना काफी नहीं, बल्कि व्यक्ति का इरादा या ज्ञान होना। जैसे उस व्यक्ति का इरादा होना चाहिए कि उस व्यक्ति को आरोप लगाना समाज में उसकी प्रतिष्ठा, छवि खराब होगी। या ज्ञान होना, जैसे कि जानकारी उसे पता हो कि यह आरोप मैं लगाऊंगा तो उस व्यक्ति की छवि समाज में खराब होगी। यह ज्ञान होना चाहिए। और इसमें इस व्यक्ति की बदनामी होनी चाहिए, जिससे उस व्यक्ति की बदनामी हो। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ने झूठा आरोप लगाया है किसी व्यक्ति पर, तो वह आरोप हो गया और उसका प्रकाशन करता है किसी सोशल मीडिया या अदर प्लेटफॉर्म के द्वारा, या अखबार या भाषण या किसी व्यक्ति के द्वारा कहीं बता रहा है, लिख कर, बोल कर, तो उसे प्रकाशन कहते हैं। और इरादा होना चाहिए कि यदि मैं यह बात उस व्यक्ति के बारे में कह रहा हूँ, उसकी छवि, उसकी प्रतिष्ठा समाज में खराब होगी, तो इरादा होना चाहिए। और जानकारी होनी चाहिए कि हाँ, उससे उस व्यक्ति की छवि खराब होगी समाज में। और हमें अब अपराध के मानहानि में जो अपवाद है कि इसके बारे में कही गई कोई बातें हैं, तो उस पर मानहानि का केस नहीं दर्ज होगा, उसके बारे में देख लेते हैं। अपवाद में क्या दिया गया है इसके बारे में जान लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने सच्चाई को सार्वजनिक हित में
कहा है या अपनी राय ईमानदार तरीके से व्यक्त की है तो वह इस धारा के तहत सजा से बच सकता है, जो धारा 356 के तहत अपवादों में शामिल है। जैसे किसी व्यक्ति ने कोई सच्चाई कही है, जैसे किसी व्यक्ति ने वह अपराध किया है और कोई दूसरा व्यक्ति वह अपराध को परिभाषित करते हुए उस व्यक्ति की आलोचना करता है, तो वह सच्चाई है, उस पर मानहानि का केस नहीं हो सकता है, तो वह व्यक्ति मानहानि के केस से सजा से बच सकता है, जो 356 के अपवादों के तहत शामिल किया गया है। महत्वपूर्ण भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ 216 मामले में यह स्पष्ट किया था कि आपराधिक मानहानि अनुच्छेद 19(2) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक उचित प्रतिबंध है, जो अनुच्छेद 21 के तहत प्रतिष्ठा के अधिकार को सुरक्षित करता है, रक्षा करता है। इसमें बताया गया था कि 2016 का कोई मामला था, सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ, जो 2016 का मामला था, वह सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें बताया था कि अगर कोई व्यक्ति झूठा किसी व्यक्ति के ऊपर लगाए गए आरोप यदि सत्य है, वह किसी व्यक्ति के द्वारा प्रकाशित करता है या कोई दूसरे तीसरे व्यक्ति से कहता है कि उस व्यक्ति ने यह अपराध किया था और उस व्यक्ति ने वह अपराध किया है, तो वह आपराधिक मानहानि के दावे से बच सकता है, अपवाद में आ जाता है, वह इस सजा से बच सकता है। तो आज के लिए इतना ही, आगे की क्लास कर देखेंगे। जय हिंद।